हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अभिषेक रमन जैन आज आप लोगों को एएनएम, जेएनएम एवं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखेंगे एएनएम एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। यह 2 इयर्स का कोर्स होगा प्लस 6 मंथ का आप लोगों को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसकी जो फीस रहेगी वह रहेगी 1 लाख से 1.5 लाख के समथिंग। और यह वाला कोर्स ओनली गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, बॉयज़ इस वाले कोर्स को नहीं कर सकते हैं। फिर देखेंगे जेएनएम का फुल फॉर्म होगा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। यह 3 इयर्स का कोर्स होगा प्लस 6 मंथ्स का आप लोगों को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसकी जो फीस रहेगी वह रहेगी 2.5 लाख से 3 लाख के समथिंग। और एएनएम एएम जेएनएम के लिए आपकी जो योग्यता रहेगी वह रहेगी आपकी 12th क्लास में 50% या 55% से अधिकतम मार्क्स प्राप्त होने चाहिए और आपकी 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से होनी चाहिए। अब एएनएम एएम जेएनएम करने के बाद क्या होता है? एएनएम करने के बाद आप लोगों को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ग्रामीण क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल में अधिकतम 10 से 15 हज़ार रुपये तक की ही जॉब प्राप्त होती है। और जेएनएम करने के बाद आप लोगों को ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 20 से 25 हज़ार रुपये तक की ही जॉब प्राप्त हो सकती है। एएनएम एएम जेएनएम के कोर्स उन लोगों के लिए है जो 12th के जस्ट बाद पैसे कमाना चाहते हैं। अब देखेंगे बीएससी नर्सिंग एएनएम एएम जेएनएम दोनों से बेस्ट है। इसके लिए भी आपकी वही योग्यता है कि 12th क्लास में 55% से अधिकतम मार्क्स प्राप्त होने चाहिए। वह भी आपकी 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होनी चाहिए। अब देखेंगे बीएससी नर्सिंग आप एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे आपका नीट हुआ, नीट का टेस्ट होता है। नीट के थ्रू आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट एवं एमपी गवर्नमेंट के टॉप कॉलेजों से आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सीयूटी हुआ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, इसके थ्रू भी आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फिर हुआ सीपी नेट जो आपका यूपी में होता है, और एमपी का जो बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्शन टेस्ट होता है उसको बोलते हैं पीएनएसटी, मतलब प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जो कि अभी 2 या 3 साल से नहीं हुआ है। लेकिन इस बार आपके ईएसवी के कैलेंडर में, मतलब एमपी गवर्नमेंट के कैलेंडर में, जिसको हम जो एमपी की एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम करवाती है ईएसवी, उसके कैलेंडर में अभी अपडेट है। वह कि जो कि उसकी डेट है जुलाई में आपका प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होगा। यदि आपका ये वाला टेस्ट क्रॉस हो जाता है तो आप एमपी गवर्नमेंट के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें, तो उसमें आपका खर्चा भी कम आएगा और आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगी। क्योंकि आप यदि एमपी गवर्नमेंट का टेस्ट निकाल के बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को 4 साल की डिग्री गवर्नमेंट के कॉलेज से होगी, तो आपकी जॉब अधिक सिक्योर हो जाएगी, मतलब अधिकतम 100% लग ही जाती है। यदि आप लोगों का सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। इसके लिए आप प्राइवेट नर्सिंग की जैसे ही 4 साल की डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके जस्ट बाद एमपी गवर्नमेंट या और कोई भी अदर स्टेट की गवर्नमेंट टेस्ट निकालेगी। आप लोग जैसे ही टेस्ट का फॉर्म भरोगे, आपका वह टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी जॉब लग सकती है। सपोज़ करो कि आपकी टेस्ट भी नहीं निकला, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम 20 से 25 हज़ार और 30 से 35 हज़ार, और आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ की भी आप लोग जॉब कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के थ्रू। तो बीएससी नर्सिंग अच्छा कोर्स है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों को क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज में जब भी एडमिशन लो तो वहाँ पे स्पष्ट बात कर लिया करो कि हमको 1 साल का इतना पैसा ही लगेगा, उसके जस्ट बाद 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को परेशान करते हैं। और बीएससी नर्सिंग के बाद एक बात और, जो बीएससी नर्सिंग का खर्चा आता है वह आता है 3 से 3.5 लाख के समथिंग में आपके बीएससी नर्सिंग का कोर्स लगभग कंप्लीट हो जाता है। और बीएससी नर्सिंग के बारे में और भी जो डिटेल रहेगी, जानकारी रहेगी, आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। लगभग 70% तो जानकारी उपलब्ध कर दी गई है। इसके बाद जो भी जानकारी शेष रहती है वह नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जब भी आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की डिग्री
करें तो स्पष्ट पूछने की SC, OBC, ST और माइनॉरिटी के लिए एक स्कॉलरशिप मिलती है जो आप लोगों की फ़ीस की लगभग आधी रहती है। यदि आप लोगों की फ़ीस 1 ईयर की 50,000 रहती है तो 25,000 आप लोगों की स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए स्कॉलरशिप का प्राइवेट कॉलेज में अवश्य पता कर लें, क्योंकि स्कॉलर बेस पर आप लोगों की BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो SC एवं ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो तो 100% पता कर ही लें, क्योंकि विश्व अधिकतर कॉलेजों में उनके लिए BSc नर्सिंग की डिग्री स्कॉलर बेस पर ही होती है। और OBC एवं माइनॉरिटीज़ वाले भी ये पता कर लें, क्योंकि उनकी लगभग 50% फीस रिकवर हो जाती है स्कॉलर के बेस पर। धन्यवाद।